नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो खास 50 साल के उम्र के ऊपर जो पुरुष हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज हम जानेंगे कि जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद अक्सर जो लोगों में जॉइंट पेन की दिक्कत रहती है, जॉइंट पेन यानी घुटनों में दर्द, ये इतना कॉमन हो जाता है एक उम्र के बाद कि लोगों के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवाल है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसका एक यही समाधान है कि आपको अपने जॉइंट पेन को लेकर के उसे मैनेज करने के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आपको जॉइंट पेन क्यों हो रहा है, इस बारे में आपको डॉक्टर से जानना चाहिए। अगर आपको कहीं हाल फिलहाल में चोट लगी है या आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। और अगर जॉइंट पेन आपकी डेली लाइफस्टाइल की कुछ गलत आदतों की वजह से है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो हम जानते हैं आगे कि अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव ज़रूर रहें। आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि 30-35 के बाद जो है लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, और क्योंकि वर्कलोड ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा होता है या डेली रोज़मर्रा के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग फिज़िकली एक्टिव रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, फिज़िकली एक्टिव रहें। एक्टिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। ये सारी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, जॉइंट्स पे जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है और आपके जॉइंट पेन धीरे धीरे कम होने लगता है, या आप फिजिकली एक्टिव रहने की वजह से जॉइंट पेन पूरी तरह से दूर हो जाता है। जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। 50 साल की उम्र के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर आदमियों की तोंद बाहर आ जाती है और वो बिल्कुल इस ओर ध्यान ही नहीं देते। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है। और जब आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं और जैसे कि कुछ एक्सरसाइज के बारे में मैंने पहले भी बताया कि वॉकिंग और स्विमिंग करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ आपके वज़न को संतुलित करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। और जब आपका वज़न नियंत्रण में रहता है तो जॉइंट पेन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जॉइंट पेन को मैनेज करने का तीसरा जो सबसे आसान उपाय है वो ये है कि बॉडी को हाइड्रेट रखें। बॉडी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि पानी ज़्यादा पीने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता है। जब आप पानी पीते हैं, बॉडी हाइड्रेट रहती है। जब आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं तो आपकी जॉइंट्स में जो ल्यूब्रिकेशंस है वो सही रहता है और आपके जॉइंट पेन्स नहीं होते। इससे जॉइंट्स अकड़ते नहीं हैं, इसलिए आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती है। और चौथा जो एक सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखें। यानी ऐसे कोई एक्टिविटी ना करें जिससे आपके जॉइंट्स पर अतिरिक्त प्रेशर पड़े, जो आपको जॉइंट पेन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, आप डेली एक्टिविटीज़ में भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके जॉइंट्स पर पेन बढ़ सकता है। जैसे अगर आप 4th फ्लोर में रह रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पर पेन होता है, तो अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीढ़ी चढ़ के ही जाना है तो अपनी स्पीड धीमी रखें, थोड़ा रुक रुक के चलें ताकि जॉइंट्स पर उतना प्रेशर ना पड़े जितना कि आप प्रेशर डाल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि जॉइंट पेन से राहत पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, खासकर 50 साल की उम्र के बाद। वैसे ये टिप्स हर एक आदमी इसे फॉलो कर सकता है। आप चाहे तो इसे अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।